तो हमने लास्ट टॉपिक में लेंस के बारे में सारा पढ़ लिया था, यूसेज ऑफ लेंसेज भी पढ़ लिए थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक प्रिज्म से, एक ट्रांसपेरेंट प्रिज्म से हम क्या करेंगे, डिस्पर्जन करवाएंगे लाइट को। ये कौन सा प्रिज्म है? ट्रांसपेरेंट प्रिज्म है ये। और ट्रांसपेरेंट प्रिज्म में से हम एक लाइट को पास करवाएंगे और देखेंगे कि क्या चेंज आ रहे हैं लाइट में। पहली बात तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन में इसको इतना याद रखो। व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ प्रिज्म and then light splits in seven different colors and this splitting of colors is called dispersion of light। जब कोई लाइट प्रिज्म के सरफेस पे क्या करती है, पड़ती है, तो वो क्या करता है, प्रिज्म उन लाइट्स को 7 कलर्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। क्लियर? जब वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गए आपके वो लाइट्स, तो उसको हम बोल देते हैं कि लाइट का डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? टूटना। लाइट का क्या मतलब बताया? डिस्पर्जन का मतलब बताया था? नहीं बताया, वो डाइवर्जिंग का बताया था ना। तो डिस्पर्जन वहीं से है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? लाइट का स्प्लिट, मतलब बिखर जाना लाइट का। क्लियर है? तो यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब कोई लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो रहा है तो वहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, और उस रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, प्रिज्म हमारी लाइट को 7 कलर्स में तोड़ दे रहा है, और उन 7 कलर्स, जो हमारे 7 कलर्स वो ब्रेक हुए, उन 7 कलर्स के पैटर्न्स को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। क्लियर है? अब लाइट के बारे में थोड़ी चीजें आपको मैंने ये बताया कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। सिंपल था ये तो एकदम, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे मैं इसमें आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हमारी लाइट स्प्लिट हुई, पहली चीज तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि बताओ डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है वो प्रिज्म के पहले सरफेस से होता है कि दूसरे सरफेस से होता है। अब जैसे हमारा ये प्रिज्म है तो 2 सरफेस से लाइट जा रही है ना। एक बार यहां से गई, ये तो नॉर्मल है हमारा, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई लाइट। क्या हुई? नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है ना लाइट। देखो ये नॉर्मल है, जाती तो ऐसे जाती है ना सीधा। ये देखो लाइट का एक मेन पार्ट तो ये था एकदम सीधे वाला, ये सीधे जाती है ऐसे, एकदम ऐसे सीधी जाती है ना लाइट। बट किधर बेंड हो गई लाइट? इस साइड बेंड हो गई ना, नीचे साइड बेंड हुई, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, है ना। यहीं से हमारा लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है, यहीं से लाइट हमारी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में। क्लियर है? फिर यहाँ रिफ्रैक्शन भी होता है लाइट का, और उसके बाद उसका स्प्लिट मतलब कि डिस्पर्जन भी होता है। क्लियर है? और दूसरे सरफेस पे अगर आपसे पूछे कोई कि दूसरे सरफेस पे क्या हुआ, तो सेकंड सरफेस पे लाइट का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डेविएशन होता है, मतलब रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे 7 कलर्स यहाँ से स्प्लिट हुए हैं ना, अब देखो यहाँ पर तो जो लाइट थी हमारी वो टूवर्ड्स नॉर्मल आई, और यहाँ पर देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर गई, नॉर्मल से दूर मतलब अवे द नॉर्मल। मैंने आपको रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी? बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे द नॉर्मल। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों चीजें हो रही हैं, देखो एक बार टुवर्ड्स नॉर्मल और एक बार अवे नॉर्मल। क्लियर है? तो लाइट हमारी व्हाइट लाइट होती है। लाइट कौन सी होती है? आपको लाइट का कलर ये कंफर्म होना चाहिए कि व्हाइट होता है, कि जो सनलाइट हमको प्रोवाइड होती है वो किस कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है। ठीक है? तो वही सनलाइट यहाँ से पास करवाएगी व्हाइट लाइट। क्लियर? और वो व्हाइट लाइट यहाँ पर स्प्लिट हुई 7 कलर्स में, और वो 7 कलर्स और पहले ही सरफेस से हो गई स्प्लिट। अगर आपसे कोई बोले कि क्या दूसरे सरफेस से हुई है, नहीं, किस सरफेस से हुई? फर्स्ट सरफेस से हमारी लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो चुकी है। क्लियर? और यहाँ पर क्या हुई, लाइट हमारी डेविएट हुई। अब इनका अलग अलग कलर का चेंज होने का क्या मतलब है, तो यहाँ पर सभी लाइट्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या हुई है, डेविएट हुई है, और उन्हीं एंगल की वजह से इनका डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है? यहां पर देखो एंगल अलग अलग है ना सातों में, ऐसा तो नहीं है कि ये भी इतनी, ये सबसे कम बेंड हुई है लाइट। सबसे ऊपर वाली कौन सी होती है? रेड होती है। सबसे ऊपर वाली कौन सी होती है? रेड। रेड सबसे कम बेंड होती है, रेड सबसे कम बेंड होती है। मैंने इसको उल्टा लिख दिया है, नीचे से लिखते हैं इसको हम। ये पैटर्न बनता है लाइट का। ठीक है? जो लाइट स्प्लिट हुई है इस पैटर्न में स्प्लिट हुई है। क्लियर? सबसे ऊपर वाली लाइट क्या है? रेड है। दूसरी वाली दूसरे नंबर पे कौन सी है? ऑरेंज। तीसरे नंबर पे है येलो। चौथे नंबर पे है ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। क्लियर? तो ये हमारे 7 पैटर्न्स में इस तरीके से लाइट हमारी यहाँ पर दूसरे सरफेस से डेविएट हुई है। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम एक चीज और समझते हैं कि इन 7 जो हमारे 7 पैटर्न्स हैं,
तो पहले हम इसको ये जानते हैं कि लाइट यहाँ सरफेस से डेविएट हुई है ना। सबसे कम डेविएशन किस लाइट का है, किस कलर का सबसे कम डेविएशन है, तो सबसे कम डेविएशन इसका होता है रेड का, इसका होता है लेस डेविएशन, लेस डेविएशन। क्लियर है? क्यों होता है लेस डेविएशन? क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है देखो, रेड कलर की क्या होती है, मोर वेवलेंथ होती है। क्या होती है? अब आप सोचोगे वेवलेंथ क्या है, तो देखो लाइट के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मीडियम है, ध्यान से देखो इधर, ये एक मीडियम है और लाइट देखो ऐसे ट्रेवल करती है हमेशा, ऐसे ट्रेवल करती है लाइट। क्लियर? एक वेवलेंथ कब कंप्लीट होती है, इसको पूरे को मिला के और इसको पूरे को मिला के, ये पूरी एक वेवलेंथ होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है। क्लियर है? इसी वेवलेंथ पे देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, हमारी रेड कलर की, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। वो देखो एक ही वेवलेंथ में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, है ना। और वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है, उसका डायग्राम कैसा होता है, देखो ऐसा डायग्राम होता है वॉयलेट का, ऐसा। ठीक है? इसकी वेवलेंथ देखो ये वाली और ये वाली, मतलब इसकी वेवलेंथ देखो कितनी कम है ना। तो वॉयलेट कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है, देखो मोर वेवलेंथ रेड कलर, एंड वॉयलेट कलर की सबसे लेस वेवलेंथ होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बैंड होता है ना। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा बैंड कौन सा होता है, तो वो होता है वॉयलेट। क्लियर है? तो ध्यान देना, लाइट हमारी इसी तरीके से ट्रेवल करती है। ठीक है? और एक वेवलेंथ क्या होती है, मतलब कि हाफ ऊपर एंड हाफ नीचे मिला के पूरी वन वेवलेंथ बन जाती है हमारी। क्लियर? तो देखो यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा दिख रही है कि यहाँ दिख रही है, ऊपर दिख रही है ना। तो ये क्या है, रेड कलर की वेवलेंथ, किसकी है, रेड की, और ये है वॉयलेट की। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट इसमें? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या था हमारा, लाइट का स्प्लिट होना 7 कलर में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है? और उसके बाद डिस्पर्जन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया कि जो हमारी लाइट होती है वो पहले सरफेस से स्प्लिट हो जाती है। ठीक है? और उसके बाद दूसरे सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ वो जो 7 कलर्स होते हैं वो डेविएट होते हैं, रिफ्रैक्ट होते हैं। ठीक है? और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो होता है वो हमारे वॉयलेट कलर में होता है, सबसे कम रिफ्रैक्शन जो होता है हमारे रेड कलर में होता है। क्यों सबसे ज्यादा होता है रेड वॉयलेट में, क्योंकि वॉयलेट की जो स्पीड होती है बहुत कम होती है और हमारे रेड कलर की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो स्पीड की वजह से उस रेड कलर के अंदर डेविएशन कम होता है और स्पीड कम होने की वजह से वॉयलेट कलर में डेविएशन ज्यादा होता है। समझ में आई बात? इस चीज को याद रखना। ठीक है? अब जो हमारा रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इन 7 कलर्स में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की। इसीलिए जब कोहरा वोहरा पड़ता है ना तो गाड़ियों में रेड कलर की बत्ती का यूज किया जाता है कि दूर से देख सकें इसको, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। और वेवलेंथ की वजह से ही हम उसको धुंधले, मतलब कहीं धुआं वुआं भी उसको भी हम देख सकते हैं, चमकेगी वो, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है? इसलिए गाड़ियों में पीछे रेड कलर की हमारी लाइट लगी होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो, दूर से भी हमको दिख जाए वो। ठीक है? जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रेन के पीछे भी रेड कलर की लाइट लगी होती है, इसीलिए कि दूर से ही सिग्नल पता चलता है कि हाँ भाई ट्रेन है इतनी आगे। ठीक है ना? तो ये हमारा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और इसको आप नोट कर लो। इसमें और तो कुछ नहीं रह गया, लगभग मैंने सारा बता दिया आपको। नोट कर लिया सभी ने इसको? सो आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम ह्यूमन आई, अगला टॉपिक रहेगा हमारा आज ह्यूमन आई।